अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बनने जा रही है सवइयों की बेहतरीन रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार है, जो बहुत ही यूनिक है, हमेशा याद रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। सबसे पहले आधा कप हम सवइयाँ ले लेंगे और उसको पानी में पका लेंगे। डालनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सी कम है, 1 कप में उसको मैं ऐसे भी डाल दूँगी। यहाँ पे हम कुछ बॉयल कर लेते हैं सवइयाँ। यहाँ पे 1 कप चीनी लेंगे और इसको हम कैरेमलाइज़ कर लेंगे। बिल्कुल हमने कैरेमल बना लेना है। जब तक हमारी सवइयाँ पक रही हैं और यहाँ पे हमारा जो शुगर थी अच्छे से मेल्ट हो गई, उसमें हमने तकरीबन हाफ़ कप क्रीम ऐड कर दी है। क्रीम ऐड करने के बाद आपने इसमें दूध शामिल कर देना है। दूध तकरीबन 2 किलो हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आप 1 किलो दूध से बना रहे हैं तो आपने आधा कप चीनी यूज़ करनी है और आधा कप ही आपने सवइयाँ यूज़ करनी है। और इतना अच्छा कलर आएगा ना इससे, और इतना बेहतरीन टेक्सचर और टेस्ट हो जाएगा, बहुत ही आला। जो भी खाएगा वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा और बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा। अच्छा, जैसे हम इसमें दूध शामिल कर देंगे तो जो शुगर है वो थोड़ी सी कड़क सी हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, जैसे ही आप इसको पकाते रहेंगे ये मेल्ट हो जाएगी और बेहतरीन कलर दे। इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करेंगे। मज़ीद इसमें दूध ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 किलो दूध होना चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी इसमें डाल दी, क्रीम भी हमने शामिल कर दी। हमने जो बॉयल की थी सवइयाँ उसको भी शामिल कर लेते हैं। इसको हमने 2 उबाले आए थे तो हमने तो छान लिया था, फिर इसमें शामिल कर दिए। यहाँ पे कुछ नट्स हैं, कुछ नट्स मैं इसमें पकते पकते में शामिल कर दूँगी। इलायची भी है, कुछ बादाम हमने ऐसे बारीक काटे और पिस्ता है। कुछ साबुत बादाम है जो हम ऊपर से इसको गार्निश करते हुए काटेंगे। इलायची, बादाम और पिस्ता शामिल करेंगे, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पे हम आँच को धीमा कर देंगे और इतना पकाएंगे कि गाढ़ा हो जाए। ये देखें कितना गाढ़ा हो गया है। यहाँ पे चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। ये थोड़ा सा रनी है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भी ठंडा हो जाएगा, ये इतना भी रनी नहीं रहेगा, ये गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको हम रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं। जब ठंडा हो जाएगा तो इसको गार्निश करेंगे, फ्रिज में रखेंगे। आप चाहें तो इसको गरम गरम खा लें या चाहे तो ठंडा करके सर्व करें। ये देखिए ठंडा होने के बाद इस तरह की इस पर इसका कलर हो गया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और कितना गाढ़ा हो चुका है ये देखें। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल भी रनी नहीं है और कितना गाढ़ा हो चुका है। इससे ज़्यादा गाढ़ा होगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो बस इसको हम बाउल में, सर्विंग बाउल में निकाल के गार्निश करेंगे। जो हमने बारीक बारीक बादाम की कटिंग की है। तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार सी सवइयाँ, क्रीमी सवइयाँ रेडी हो चुकी हैं, जो बिल्कुल भी हैवी नहीं है, जो बहुत ही मज़ेदार है और बिल्कुल परफेक्ट है। तो मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।